जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपको क्लास 2 प्रॉफिट एंड लॉस की कराने वाले हैं। लाभ और हानि, लाभ हानि की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास मैंने आपको कल करा दी थी, जिसमें मैंने आपको 17 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें से प्रॉफिट लॉस के 15 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। हम आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं कि पहले एक चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आप सबको पूरा करा रहे हैं इस क्लास में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलना है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो देखने के बाद पूरी, अगर वीडियो पसंद आए तो मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैक्स शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या है, ये आपको बताना था। तो ये मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक से बताया था, अपने मेथड से नहीं बताया था, जिसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ। इसलिए मेरा कहना ये रहता है हमेशा कि आप सवाल करने का मेथड समझिए, ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए। जब आपको मेथड आता होगा तो आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं और आप परीक्षा में जाके उलझेंगे। तो चलिए आज हम इसे अपने मेथड से बताते हैं। जैसे कि लिखा है, जब 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी, ये पूछा है। देखिए, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का बराबर, यानी 20 वस्तु के सेल्स प्राइस के बराबर। देखिए, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए, दोनों संख्या 4 से कट रही है ना, काट लेंगे। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब इनका हम क्या निकालेंगे, अनुपात। तो देखिए, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। क्लियर। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा हमारा का अनुपात और सेल्स प्राइस का अनुपात हमारा कितना आएगा। देखिए, यहाँ सेल्स प्राइस 5 है, जब हम इनके गुणा करेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा और 4 इधर। क्लियर, इतना आप जानते हैं। तो इसका अनुपात क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस का 5, सेल्स प्राइस का 4। क्लियर। तो अब इसमें पूछा है तो प्रतिशत हानि क्या है, तो लॉस परसेंट पूछा है। तो लॉस प्रतिशत बराबर, देखिए 5 वस्तु जितने में खरीद रहे थे उतने में 5 वस्तुओं पे, ये 5 वस्तु कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य बराबर है किसके, 4 वस्तु के सेल्स प्राइस के। ठीक। तो कितने रुपए की हानि हो रही है, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1 रुपए की हानि हो रही है किस पे, हमें 1 वस्तु की हानि हो रही है हम पे, हमारी किस पे, 5 वस्तु पे। तो यहाँ क्या आएगा, बटे में 5, गुणा में प्रतिशत के लिए 100। तो ये से काटिए 5 से, ये कितनी बार कटेगा, 20%। तो कितने परसेंट लॉस हुआ हमें, 20%। क्लियर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये ऐसे करने का मेथड है। आपको मेथड समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मेथड नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए मेथड समझिए, ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं आज का। अब ये कह रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब ये लाभ दे रहा है। तो देखिए, 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी 16 कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 12 वस्तुओं के सेल्स प्राइस के। तो देखिए कट रहा है, 4 चौक 16 काट दीजिए, 4 दिया 12। 4 कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 3 सेल्स प्राइस, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के। ठीक। अब इनका निकालेंगे अनुपात। अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए सीपी अनुपात एसपी। यहाँ देखिए 3 एसपी है, तो जब ये इधर बटे में आएगा तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 3, और ये 4 सीपी था, ये बटे में आएगा तो इधर सेल्स प्राइस कितना आएगा 4। तो इनका अनुपात क्या बैठा दोनों का, 3 वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य 4 वस्तु के सेल्स प्राइस के बराबर है। देखिए, हम 3 वस्तु जितने में खरीद रहे हैं, 3 वस्तु हमने खरीदी है, 4 बेच रहे हैं, यानी हमें एक वस्तु। अब देखिए लाभ पूछ रहा है, तो लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर। तो देखिए कितने का फायदा हो रहा है, 3 के 4 वस्तुएं हमारी बिक रही हैं, तो कितना हुआ, एक वस्तु का 1 रुपये का हमें फायदा हुआ किस पे, 3 रुपये पे। तो बटे में 3, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, बराबर कितना आएगा, 33 सही, 1/3% आंसर। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा। डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। वैसे मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। देखिए, ये यहाँ पे कह रहा है 16 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर इसके 12 वस्तु के विक्रय मूल्य। तो इन्हें हमने काट लिया, दोनों का 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 दिया 12। 4 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य। मतलब हमने 4 वस्तु खरीदी 4 रुपये में और 3 वस्तु बेच दी 4 रुपये की। ठीक। तो अब क्या कह रहा है, देखिए अब इसे जब हम इनका अनुपात बनाएंगे तो यहाँ ये 3 है, 3 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य की अनुपात 3 हो जाएगा क्रय मूल्य, और 4 हो जाएगा हमारा सेल्स प्राइस। तो हम देखिए 3 रुपये पे 3 रुपये की चीज 4 रुपये में बेच रहे हैं। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस 3 है, बेच कितने में, 4 में। 3 रुपये की चीज 4 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 1 रुपये का फायदा ले रहे हैं। 1 रुपये का फायदा किस पे ले रहे हैं, लाभ हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ये मैंने आपको बताया है। 1 रुपये का फायदा किस पे होगा, 3 पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, काटा पीटी का 33 है, 1/3%। क्लियर। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। ये 2 क्वेश्चन में डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ट्रिक से बता दिया। आज मैंने आपको मेथड से बताया है। तो
उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। क्या कह रहा है देखिए, अक्षय को 15 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए क्या कह रहा है, 5 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर, 5 वस्तु का सेल्स प्राइस बराबर है किसके, 15 वस्तु बेचने पर, यानी 15 वस्तु बेचने यानी 15 का सेल्स प्राइस। अक्षय को 15 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के, माइनस यहाँ क्या आएगा 15। देखिए 15 वस्तु बेच रहा है तो 15 ही वस्तु कॉस्ट प्राइस होगा इसका, ठीक है, 15 ही वस्तु। 5 वस्तु को देखिए क्या कह रहा है, अक्षय को 15 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए 5 वस्तु बेच रहा है वो, तो लाभ कितना होगा 15 वस्तु के विक्रय मूल्य, 15 वस्तु बेचने पे, यानी वस्तु टोटल कितनी थी उसमें, जितनी ये थी उतनी हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे उसका 15 सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, ठीक। अब देखिए माइनस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा 15 सीपी, माइनस का इधर आया प्लस में हो गया। अब ये 15 एसपी है यानी सेल्स प्राइस, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 एसपी, यानी 15 में से 5 गया कितना हुआ 10 सेल्स प्राइस, 15 कॉस्ट प्राइस। इसका कहने का मतलब है 15 वस्तुओं का जितना हमारा क्रय मूल्य था वो हमने 10 वस्तुएं बेचकर ही कमा लिया। क्लियर, अब क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमने इसलिए ऐसा करा कि 15 वस्तुएं हमने 15 रुपये में खरीदी और 10 वस्तुओं हमने 15 रुपये में बेच दी, यानी हमने 10 वस्तुओं में ही 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कवर कर लिया, ठीक। अब इनका क्या निकालेंगे अनुपात, तो देखिए 5 से दोनों संख्या काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो इनका देखिए ये सीपी है और अनुपात एसपी है। देखिए एसपी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 सीपी है, तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है 2 जब हम इन्हें बटे में लाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा सीपी और एसपी हमारा कितना हो जाएगा 3, ठीक। क्लियर, अब पूछ क्या है लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे बताएंगे, देखिए लाभ प्रतिशत बताना यानी 2 रुपए की वस्तु हम 3 रुपए में बेच रहे हैं, 2 रुपए की चीज, तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है 1 रुपए का, 1 रुपए का फायदा किसको हो रहा है 2 रुपए की वस्तु पे, और गुणा के लिए प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 200 से ये काटा हमने 50 बार काटा, यानी 50% हमें क्या हो रहा है लाभ, ये हमारा आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आज एक ही टाइप के 4 या 5 क्वेश्चन लिए जिससे कि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो मैं समझा रहा हूँ उसे सही से समझिए, नोट्स बनाते चलिए, किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। इसलिए आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे कराया जा रहा है। पहले आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने आने चाहिए, जब आप परीक्षा बैठे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आराम से कर सकें, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए, विजय को 35 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। आप देखिए 5 वस्तु के क्रय मूल्य यानी 5 सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके 35 सेल्स प्राइस के, ठीक। 35 वस्तु बेचने पर यानी 35 एसपी सेल्स प्राइस। क्लियर, आप देखिए 35 वस्तुएं बेच रहा है यानी 35 वस्तुएं हमारी होंगी भी कॉस्ट प्राइस मतलब, तो माइनस 35 सीपी। अब ये देखिए ये माइनस का इधर आगे क्या जाएगा प्लस का, तो 5 सीपी इधर है और 35 ये, तो कितना हो जाएगा 40 कॉस्ट प्राइस। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके 35 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी हमने 40 वस्तुएं खरीदी थी 40 रुपए में और 35 वस्तुएं बेच के हमने 40 रुपए कमा लिए, ये वो कहना चाह रहा है, यानी कि 5 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, देखिए 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, तो देखिए सीपी और एसपी का अनुपात मिल जाएगा ये हमारा, तो सीपी हमारा देखिए 7 एसपी ये है और 8 सीपी है, सीपी कितना आएगा हमारा 7, एसपी कितना आएगा हमारा 8। क्लियर, पूछा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए इसका। देखिए 7 रुपए की चीज हम कितने में बेच रहे हैं 8 रुपए में, यानी कितने रुपए का फायदा हो रहा है 1 रुपए का, किसका हो रहा है 7 रुपए पे। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, काटा पीटी करके कितना आएगा हमारा ये 7 को 100 से काट लीजिए, 7 ही कम 7, 4 बचे 40, 7 पंजे 35, 7 ही कम 7 3 बचा 30, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए आपका, इसे काटिए 7 से काटिए, 7 ही कम 7 3 बचा 30, 7 चौक 28, यानी कि 14 सही 2/7% आंसर। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब क्या है, ब्राट को 42 वस्तु बेचने पर 7 वस्तु के क्रय मूल्य बराबर हानि होती है। देखिए अभी तक लाभ आ रहा था, हानि आ गई है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए बता रहा है। तो देखिए 7 वस्तु के क्रय मूल्य यानी 7 वस्तु जो हमारी है वो सीपी है, किसके बराबर है 42 वस्तु के सेल्स प्राइस के,
ठीक, अब देखिए वो क्या कह रहा है, हानि हो रही है। विराट को 42 वस्तु बेचने पर 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि हो रही है तो 42 क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि हानि हो रही है। ठीक, 42 एसपी का कितना हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो माइनस 42 एसपी। क्लियर, देखिए बार बार ये घट रहा है, इसे हम कर देते हैं सही से। देखिए क्या कह रहा है, 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी हम 42 वस्तु बेच रहे हैं लॉस में, तो लॉस का मतलब क्या था, माइनस, तो माइनस 42 एसपी। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, प्लस में 42, माइनस में है सेल्स प्राइस, तो 42 सीपी प्लस में। क्लियर, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए माइनस का 42 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 42 एसपी बराबर है किसके, 42 सीपी माइनस 7 सीपी। काटा यहाँ भी कितना आएगा, 42 एसपी बराबर है किसके, 35 सीपी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हमने 42 वस्तुएं बेची 42 रुपए में, लेकिन हमने 35 वस्तुएं खरीदी 42 रुपए में। ठीक, और कितने का नुकसान हो गया हमें, कितने, देखिए 42 में 7 घटाइए कितना आएगा, 7 वस्तु के बराबर, यानी 7 वस्तु का नुकसान ही है ना इसमें, इसलिए अब ये देखिए कितना आएगा, ये 7 से घट जाएगा, 7 6 42, 7 पंजे 35। तो देखिए सीपी और एसपी का, एसपी और सीपी का क्या निकाल लेंगे, अनुपात। देखिए सीपी 5 है, यहाँ पे 6 एसपी है, तो एसपी हमारा कितना होगा 5, और सीपी हमारा कितना होगा, ये देखिए उल्टा हो जाता है, ये 6 इधर चला आएगा और 5 इधर। ठीक, 5 विक्रय मूल्य था और 6 हमारा सीपी था। क्लियर, अब पूछ रहा हानि यानी कि लॉस, लॉस प्रतिशत। तो देखिए 6 रुपए की चीज हम कितने में बेच रहे हैं, यहाँ पे 5 रुपए में, तो कितने रुपए का नुकसान हो गया हमें, 1 रुपए का। 1 रुपए का नुकसान किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे यानी सीपी पे, यानी 6 पे गुणा में 100, 2 3 6 और ये 50, तो कितना आंसर आएगा, हानि कितनी आएगी, 16 सही 2/3%। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ हो। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्लियर किया जाएगा। मैंने इसलिए आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए आज एक एक टाइप के क्वेश्चन मैंने 2 या 3 लिए हैं, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए अब इसी टाइप का सेम क्वेश्चन नीचे भी कोई डाउट रहा होगा तो इस क्वेश्चन में आपका दूर कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप समझिए वो कहना क्या था, राजेश को 60 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए पहले विक्रय मूल्य कराएंगे, 5 एसपी बराबर है किसके, सबसे पहले तो हमें ये करना है जितनी की हानि लाभ हो रहा है यहाँ लिखेंगे, 5 वस्तु के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, कितने पे, 60 वस्तु के, 60 वस्तु बेचने पर हानि हो रही है, तो क्या लिखेंगे, माइनस 60 एसपी। क्लियर, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर हानि होती है, तो हानि हो रही है 60 वस्तु बेचने पर, इसलिए माइनस में 60। अब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आएगा, प्लस में कितना, 60 है तो 60 ही लेंगे, 60 ही वस्तु लेंगे, ठीक, 60 सीपी के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, जब भी माइनस का इधर जाएगा ठीक है, हो जाएगा प्लस, तो 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65 एसपी बराबर है किसके, 60 सीपी के। ठीक है, 60 एसपी 65 एसपी बराबर है किसके, 60 सीपी के। क्या ये इसी से घट रहा है, काट के देखेंगे हम, ये 5 से घटेगा, 5 से 13 और 5 से ये 12, यानी देखिए 13 एसपी आ गया और 12 सीपी, यानी सीपी और एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी अनुपात एसपी। सीपी हमारा 12 है, एसपी हमारा 13, यानी कि 12 क्या हो जाएगा हमारा एसपी और सीपी कितना हो जाएगा 13, तो सीपी कितना है 13 और एसपी कितना है 12, यानी कि हमें कितनी हानि हो रही है याद करना, तो लॉस परसेंट। देखिए 13 रुपए की चीज़ हम 12 रुपए में बेच रहे हैं, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 रुपए का। 1 रुपए का नुकसान किसका हो रहा है, 13 रुपए पे, तो बटे 13 गुणा में 100। अभी कितना आएगा आपका, ये काट लीजिए, 1391 और ये 9, 7 सही 9 बटे 13% आंसर। क्लियर, ये इस चैप्टर का थोड़ा आपको टेंशन देगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपकी एक एक चीज़ क्लियर होगी। इसलिए वीडियो पहले देखिएगा आराम से, उसके बाद आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, आपकी एक एक चीज़ क्लियर रहेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जब आप बिल्कुल पढ़ने के मूड में हो तभी बैठिएगा बैठे। आप देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अब आपके शुरू हो गए, आपको मजा आएगा पढ़ने में। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 750 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या कह रहा है, देखिए 100 रुपये की हमारी चीज़ थी, 5% हानि पे बेची, यानी कि 95 में बेची। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेल्स प्राइस है, कौन सा, ओल्ड वाला। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेचा जाता, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी, 10% लाभ पे बेचता मतलब 110 रुपये की बेचता, ये हमारा न्यू वाला बता रहा है। तो उसे 750 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य
पूछा है तो क्रय मूल्य बराबर, देखिए 750 अधिक मिलते हैं। ठीक, देखिए पहले हम 95 में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हैं 110 में, तो ये 750 वैल्यू इसकी ये घटाइए तो ये आएगी 15 की। 110 में से 95 घटाएंगे कितना आएगा 15, तो 750 वैल्यू इसकी है 15 की। पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना था 100, तो गुणा में 100, 15 से गाड़ी 15 पंजे 75, 50, क्रय मूल्य हमारा आ गया 5000। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार देखिए मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 750 अधिक मिलते हैं। यानी हमने 100 रुपये में कोई चीज खरीदी, 5% उस पर बेची, यानी 95 में बेच दी, पहली कंडीशन पूरी। सेकंड कह रहा है 10% लाभ पर बेची, यानी हम 100 रुपये की चीज 110 में बेचते तो हमें कितने रुपये अधिक मिलते हैं 750, यानी हमने पहले 95 में बेची, अगर आप 110 में बेचते तो हमें कितने रुपये अधिक मिलते हैं 750। तो 750 वैल्यू किसकी है, 110 में से 95 घटाइए कितना है 15 आया बटे में, 15 से इसे काटिए, फिर 750 को घटेगा 50, गुणा में 100 क्यों आया, 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है इसलिए गुणा में आया, क्योंकि इसने पूछा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो पूछा है वो गुणा में आता है, 50 गुणा 100 से गई 5000। क्लियर, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे, कर पाएंगे तो डन, हम सब बना के भेजिए, जिससे हमें भी पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। देखिए अभी नई टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आर में हो रही हानि के बराबर लाभ होता तो वस्तु प्रतिशत हानि बताइए। ठीक, देखिए वो क्या कह रहा है, वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर, यानी हम पहले जो बेच रहे थे फर्स्ट सेल प्राइस और सेकंड सेल्स प्राइस, पहले जो हम 100 रुपये की चीज बेच रहे थे उसे 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर क्या कह रहा है, आर में हो रही हानि के बराबर लाभ होता। ठीक, तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा इसका, कल भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बताया था। तो 100 और 200 को जोड़ेंगे, 100 प्लस 200 बटे 2, ये मैंने आपको कल भी बताया था। देखिए 200 और 100 कितना हो गया 300, 300 को काटेंगे इस 2 से तो कितना आएगा 150, तो 150 रुपये उसका लागत मूल्य था। तो बताइए लाभ होता है तो हानि वाला लाभ है, तो वस्तु प्रतिशत हानि बताइए, हानि पूछ रहा है। तो देखिए 150 रुपये की चीज थी, एक बार वो क्या कह रहा है 100 रुपये में बेच रहा है, एक बार वो क्या कह रहा है 200 रुपये में बेच रहा है, तो देखिए यहाँ कितने रुपये फायदा हो रहा है 50 रुपये का, यहाँ कितने का नुकसान हो रहा है 50 रुपये का। ये कह रहा है दोनों क्वेश्चन में विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आर में हो रही हानि के बराबर लाभ होता, 50 रुपये की हानि हो रही थी, 50 रुपये का लाभ होता। क्लियर, 150 रुपये की चीज को 100 में बेचेंगे तो 50 रुपये का नुकसान होगा, 200 में बेचेंगे तो 50 रुपये का लाभ होगा। पूछ क्या रहा है 9% हानि प्रतिशत, तो 9% बराबर 50 रुपये का नुकसान हो रहा है कितने 100 रुपये वाली 150 चीज पे, कितने रुपये की कॉस्ट प्राइस था ना 150। लॉस हानि या लाभ हमेशा किसको होता है लागत मूल्य पे, तो 50 रुपये का नुकसान किसको होगा 150 रुपये पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 50 दिया 150, तो कितना आएगा 33 सही 1/3% आंसर। क्लियर, एक एक क्वेश्चन आपको आराम से समझाया जा रहा है। जब आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो हम आपको 4th क्लास जब इसकी कराएंगे, 5th क्लास कराएंगे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की, तब आपको दिखाएंगे क्या फायदा होगा। हम उसमें आपको कोई मेथड नहीं बताएंगे 5वीं क्लास में, डायरेक्ट सवाल पढ़ेंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, एक ही लाइन में सॉल्यूशन खत्म करके दिखाएंगे। इसलिए क्लास को सही से देखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, वहाँ आपको बहुत फायदा हो जाएगा। और फिर आप किसी भी क्लास में प्रैक्टिस लगाना शुरू करिएगा, आपको फायदा दिख जाएगा इस क्लास लेने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्या है देखिए, यदि गेहूं को 180 रुपये में की दर से किलो की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए गेहूं को प्रति किलो मूल्य बताइए। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अभी मैथड आपके समझ में आएगा तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए पूछ रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए गेहूं कितने किलो मूल्य बताना, मतलब कितने रुपये में बेचा जाएगा, तो सेल्स प्राइस पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए 180 रुपये प्रति किलो दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, यानी 100 रुपये की चीज पे 10 रुपये की हानि होती है, यानी कि कितने में बेच रहे हैं 90 में, तो 180 वैल्यू इसकी है 90 की। पूछा क्या है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 100 की चीज पे 20% का लाभ पाएंगे, यानी 120, तो गुणा में 120, 0 से 0 कटा 9 दूनी 18, और ये हम कितने में बेचेंगे 12 दूनी 24, यानी 240 रुपये पर केजी हम उसे बेचेंगे। ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं बता दूँ हुआ कैसे। देखिए वो क्या कह रहा है 10% लॉस, तो 10/100, यानी 100 रुपये की चीज़ थी 10 रुपये का नुकसान हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100 रुपये, सेल्स प्राइस कितना हो गया 90 रुपये। ठीक, क्या कह रहा है 180 प्रति किलो की दर से बेचा तो 10% की हानि होती है। ठीक, तो 100 की चीज 90 में बेचा है, अब वो कह रहा है कि 100 रुपये, अब वो कह रहा है 20% का लाभ, तो 20% लाभ का मतलब क्या है 20/100, यानी 100 की चीज पे हमें 20 रुपये का फायदा रहेगा, यानी 100 रुपये कॉस्ट प्राइस हो, 120 उसका सेल्स प्राइस हो, ये पूछा है 120, कॉस्ट प्राइस कितना है 100,
तो देखिए 180 रुपये की दर से बेचा था, 10% की हानि होती है। तो 100 ये जो हमारा की दर से बेचा गया, यानी 180 हमारा क्या है सेल्स प्राइस, और हमारा सेल्स प्राइस कितना था 10% लॉस है 90। तो ये वैल्यू किसकी है 90 की। पूछा क्या है 120, तो गुणा में 120, काटा पीटी का कितना है 240 पर केजी उसे बेचना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर वो इसका मान लीजिए कॉस्ट प्राइस पूछता तो गुणा में 100 आता, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाता निकल के 100 की गुणा 200 से करते तो 200 कॉस्ट प्राइस आता। ठीक, 200 रुपये की चीज थी। क्लियर। जो पूछेगा वो गुणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। एक विक्रेता द्वारा घड़ी को 2.5% हानि पर बेचा जाता है। यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.5 का लाभ होता है। यदि वह इसे इस पर 25% का लाभ कमाना चाहता हो तो वह इस किस मूल्य पर बेचेगा। सेल्स प्राइस पूछा है। देखिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, 2.5% लॉस पे बेचा है, तो 2.5 घटाइए 100 में से कितना आएगा 97.5। ठीक, 2.5% लॉस का मतलब क्या है 100 रुपये की चीज़ पे हम 2.5 रुपये का नुकसान झेल रहे हैं, यानी 97.5 में बेच रहे हैं। क्लियर। अब वो कह रहा है 100 रुपये अधिक में बेचे तो 7.5 का लाभ होता। तो देखिए 7.5 का लाभ होता कब, जब 100 रुपये अधिक में बेचता। तो 100 रुपये की चीज़ पे हम 7.5 का लाभ कब कमाएंगे, जब उसे 100 देखिए 100 रुपये की चीज़ पे हम 7.5 का लाभ कब कमाएंगे, जब से 107.5 में बेचेंगे। क्लियर। 7.5 रुपये का हमें फायदा लेना है 100 रुपये की चीज़ पे, तो कितने में बेचेंगे 100 में 7.5 जोड़ दीजिए 107 रुपये की 7.5 में बेचेंगे। क्लियर। अब देखिए वो सेल्स प्राइस पूछ रहा है कितना 25% लाभ कमाने के लिए। तो ये 100 रुपये अधिक में बेचता। पहले हम कितने की बेच रहे थे 97.5 की, आप कितने की बेच रहे हैं 107.5 की। दोनों को घटाइए कितना आएगा 107.5 में से 97 घटाइए कितना आएगा 10। तो 100 वैल्यू किसकी है 10 की। क्लियर। गुणा में 25% लाभ कमाना चाहता है, यानी 100 रुपये की चीज़ पे 25 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचेगा 125, 0 से 0 कटा 10 बचा 1250 रुपये में वो इसे बेचेगा। ये इसका सेल्स प्राइस आ गया। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 26वां क्वेश्चन है आपका। देखिए ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है, दिमाग लगाइएगा, आप करिए इसे और देखिए क्या आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ इसे। मैं इतने क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप इसका सॉल्यूशन करिए। तिवारी ने एक टीवी को 13% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 6300 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 17% का लाभ होता। तो बताइए कि वह 35% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचेगा। देखिए 100 रुपये की चीज़ है, 13% लॉस पे बेचा है, तो 100 रुपये की चीज़ पे 13 रुपये का नुकसान झेल रहा है, तो कितने में बेचा है 87 रुपये में। क्लियर। ये कितना है 13 लॉस। अब क्या कह रहा है 17% लाभ, 17 प्लस, यानी 100 रुपये की चीज़ पर 17 रुपये लाभ कब कमाएगा जब 117 में बेचेगा। दोनों पॉइंट क्लियर। पिछला क्वेश्चन भी थोड़ा रिपीट हो रहा होगा दिमाग में, वो भी क्लियर हो रहा होगा। अब वो कह रहा है 35% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचे। सेल्स प्राइस 6300 रुपये अधिक पे बेचा जाता है। चलिए 6300 वैल्यू इसकी पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, पहले हम 87 में बेच रहे थे, 87 की चीज़ अगर हम 117 में बेचते तो 117 में से 87 घटाइए कितना बचेगा 30। ठीक, तो 6300 वैल्यू किसकी 30 की। पूछा क्या है 32% लाभ कमाने के लिए, यानी कि गुणा में 132। अब देखिए कैसे कैसे क्या क्या आया सब आपको क्लियर किया जाएगा। 100 रुपये की चीज़ पहले 100 रुपये की चीज़ आप 13% के लॉस पे बेच रहे थे, यानी कि 87 में बेच रहे थे। ये अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है 6300 रुपये अधिक पे बेचता तो 17% लाभ होता, तो 17% लाभ मतलब यानी 117 में बेची होती, यानी कि 6300 रुपये अधिक। 6300 वैल्यू किसकी कैसे पहचानेंगे कि किसकी है। हम 87 की जगह 117 में बेचते तो यानी कि कितने का लाभ हुआ, कितने रुपये का अंतर हुआ 30 का। तो ये 30 रुपये 6300 वैल्यू किसकी 117 में से 87 घटाया 30 आया। 6300 वैल्यू किसकी 30 की। गुणा में पूछा गया 32% लाभ कमाना, यानी 100 रुपये की चीज़ में 32 रुपये का लाभ कमाना, यानी कि 132 में बेचनी पड़ेगी, तो गुणा में 132। देखिए 0 से 0 काटिए हैं 3 चौक 12, वो 3 दूनी 6, 3 कम 3 और ये 0, 210/132 आया। गुणा कर लीजिए 21, यहाँ ये 0 यहाँ पे है 210, हम यहाँ मान लेंगे 0। ठीक, तो जी किसी गुणा करिए 0 से 0, 21 दूनी 42
42 का 2, 21 दिया 63 और 4 67, 67 का 6 लगा, 21 का 21 और 6 27, तो 27,720। ये देखिए आंसर क्या आएगा 27,720। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में भरा जा रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, क्लियर किया जा रहा है। डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए, कम से कम आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डाउट किसी तरीके का भी ना रहा, इसलिए मैंने आज एक एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन दिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटी द्वारा एक साइकिल 12% हानि पर बेची जाती है, यदि वैसा 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाए, यहाँ लिख दिए, यदि वैसा 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेची जाए तो 3% की हानि होती। यदि इस पर 8% लाभ कमाना चाहता है तो वह किस मूल्य पर बेचेगा। देखिए अभी तक आ रहा था, एक बार लॉस आ रहा था, एक बार प्रॉफिट आ रहा था, इस बार क्या करना है, दोनों बार नुकसान दे दिया। कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपने अगर ध्यान से समझ लिया तो पीछे के सारे क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर देंगे। 100 रुपये की चीज़ थी, 3% लॉस पे, यानी कि 100 में से 3 गया, 97 रुपये की बेची। फिर वो क्या कह रहा, 150 रुपये अधिक पर बेचता तो 3% हानि होती। देखिए गलती हो गई यहाँ क्वेश्चन में, वो पहले कह रहा 12% की हानि होती है। एक सेकंड रुकिए, क्या कह रहा, मोंटी द्वारा एक साइकिल 12% हानि पर बेची गई, पहले हमने 12% लॉस पे बेची। 100 की चीज पे 12 रुपये का नुकसान दिएगा, यानी कि 88 रुपये में बेची। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, 150 रुपये अधिक पे बेचते तो 3% हानि होती, यानी 3 रुपये का नुकसान होता 100 रुपये की चीज पे, तो कितने में बेचते, 97 में, 3% लॉस। ठीक, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया हमें। रुपये वैल्यू इसकी आपको पहचान करनी है, कैसे करेंगे। पहले हम कोई चीज 88 में बेच रहे हैं, 3% का नुकसान। अब वो कह रहा है 150 रुपये अधिक पे बेच 9 की, ये हम कैसे पहचानते हैं, अभी काटिए, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आया, 150 की गुणा 12 से करेंगे 0 0, 12 की गुणा 0 से 0, 12 पंजे 60, और एक लगा 12 6 18, यानी कि 1800 रुपये में हम उसे बेचेंगे। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आज मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लास आपकी थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से बैठाना पड़ेगा। जैसे ही ये क्लास पूरी होगी और ये मेथड आपके, ये क्लास आपके समझ में आ गई है आराम से और मेथड बैठ गया, तो बाकी के क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ाते चलेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार आम को 30% लाभ पर बेचता है, यदि वह प्रत्येक आम के मूल्य में 20 पैसे की वृद्धि मेथड आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप ऐसे ही करेंगे इसे, फिर आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली पढ़ा और आपने निकाल दिया। अब वो क्या कह रहा है, 20 पैसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो 20 पैसे बढ़ाने पर 120 पैसे बढ़ाए और 20% का लाभ बढ़ जाता है, तो ये 20 वैल्यू कैसी, 20 की, 130 पैसे, 130 मतलब 30% लाभ कमा रहा था, यानी 100 प्लस 30 यानी 130, तो 20 से 20 घटा, यानी वो 130 में बेच रहा था, 100 पैसे में, सॉरी, तो 100 पैसे की चीज 130 पैसे में दे रहा था, 30% का फायदा हो गया, या रुपया मान लीजिए पैसा मान लीजिए, लेकिन जब उन्होंने पैसे की वृद्धि करी तो उन्होंने उसे पैसे में माना,
अब देखिए कैसे आया, ये क्लियर करते हैं आपको। जुकाम हो गया, थोड़ा बुखार भी है, इसलिए बार बार थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो रही है जो से। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 30% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये की चीज़। देखिए यहाँ पैसों में वैल्यू दी है तो हम पैसों में डालेंगे। 100 पैसे की चीज़ 130 पैसे में बेचता है, यानी ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा है सेल्स प्राइस। अब पहले मैंने आपको डायरेक्ट सवाल करके बताया कि जब ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप सवाल ऐसे कर पाएंगे। अब आपके पास मेथड नहीं है दिमाग में, तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कोई चीज़ कैसे कैसे आएगी। पहले वो क्या कह रहा है, 100 रुपये की चीज़ हम 30% लाभ पे बेच रहे हैं, यानी 100 पैसे की चीज़ 130 पैसे में बेच रहे हैं। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वो 20 पैसे की वृद्धि कर दे, यानी कि 20 पैसे की वृद्धि कर रहा है, यानी 100 पैसे की चीज़ थी। देखिए मैंने क्यों पैसे माना, अगर यहाँ 100 रुपये मान दे फिर 20 पैसे मान उसका निकाल दे, 20 पैसे बढ़ाएंगे तो कैलकुलेशन हो जाती है ज़्यादा, तो ये हमने 100 पैसे माना चाहिए। अब 100 पैसे में 20 पैसे की वृद्धि करेंगे, यानी 120 पैसे, तो वो कितने क्या कह रहा था, तो सर 150, तो 50% का लाभ हुआ। तो 120 पैसे का 50% निकालिए, कितना आया, 0 से 0 घटा 12 पंजे 60, यानी वो 120 की चीज़ बेचेगा कितने में, 160 पैसे में। क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर, आगे चलते हैं। तो वो क्या कह रहा है, प्रत्येक आम का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे हम पहले। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए 20 पैसे की वृद्धि करें तो 25% का लाभ होता है। पहला लाभ कितना होता था हमारा, 30% का, तो 20 पैसे हमने बढ़ा दिए, 20 पैसे बढ़ा दिए किस पे, ये 20 पैसे बढ़ा दिए हमारे। देखिए 20 पैसे आए थे, 20 पैसे वैल्यू किसकी है, ये हमें पहचान करनी है। तो ये हम पहचान कैसे करेंगे, पहले 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था कितना, 120, तो 20 पैसे की वृद्धि हुई किस पे, 20, मतलब कितना बढ़ गया वो पैसा, 20, तो ये 20 वैल्यू इसकी 20 की, पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो गुणा में 100, तो 20 से 20 कटा तो 100 रुपये हमारा, 100 पैसे हमारा उसका पुराना क्रय मूल्य था। अब वो सेल्स प्राइस पूछता तो कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही आंसर आ गया था कि 100 पैसे हमारा ये है वैल्यू है, तो 20 पैसे उसने बढ़ाए किस पे, 20 पे, गुणा में 130 में उन्होंने बेची 130 पैसे में, यानी 130 पैसे उसका सेल्स प्राइस। क्लियर, उम्मीद करता हूँ एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, किसी तरीके का डाउट इसमें नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और अभी तक का सबसे दिमाग वाला क्वेश्चन है। वैसे तो आप सारी क्वेश्चन थोड़े टेढ़े हैं, लेकिन अगर आप इन्हें समझ गए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक चीज़ क्लियर करानी है, और क्लियर हो भी रहा होगा ये भी मुझे विश्वास है। देखिए अब मैं इसे बिल्कुल क्लियर करूँगा, और आपको बहुत ध्यान से इसे देखना। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य को दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 4% अधिक होता है। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, 20% लाभ हो रहा है, यानी 20 घटे 100, 20 ही कम 20, 20 कम 100, यानी वो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है और सेल्स प्राइस हमारा कितना होगा। देखिए 5 रुपये की चीज़ थी, उस पर 1 रुपये का हम क्या कर रहे हैं, लाभ, 20% लाभ होता है 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ पर हम 1 रुपये का लाभ ले रहे हैं, यानी 5 रुपये की चीज़ हम कितने में बेच रहे हैं, 6 रुपये में। क्लियर, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 4% अधिक लाभ होता, तो दूसरा हम क्या करेंगे, देखिए 20% पहले हमारा लाभ हो रहा था, अब वो कह रहा है 400 रुपये कम कर देते तो 4% और अधिक होता, तो 20 में 4 जोड़िए तो टोटल प्रॉफिट कितना होता हमारा, 24%। क्लियर, 24% का अंदर 24/100, 4 छंग 24 और 25 चौका 100, यानी 25 रुपये की चीज़ पे 6 रुपये का फायदा होता, यानी 25 की चीज़ हम कितने में बेचते हैं, 25 6 31, तभी तो 6 रुपये का फायदा था। क्लियर, ठीक, क्लियर पॉइंट। अब चलिए ध्यान से समझिएगा, अब ये देखिए 6 क्या कह रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया गया है, तो देखेंगे क्या दोनों का तरफ का अंतर बराबर है। देखिए 5 और 25 का अंतर कितना है, 20, 6 और 31 का अंतर कितना है, 25, अंतर समान नहीं है, जबकि हमने दोनों तरफ से 100 रुपये कम करे, तो यानी दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए, इधर का 20 है इधर का भी 20 होना चाहिए, इधर का 25 है इधर का भी 25 होना चाहिए यार, नहीं तो कैसे अंतर बराबर करेंगे। देखिए अंतर कैसे समान करते हैं, ये 25 और 6 31, 6 का अंतर है, यहाँ कितना अंतर है, 1 का, तो ऊपर 1 का अंतर है तो नीचे दोनों की गुणा कर देंगे 1 से, और नीचे 6 का अंतर है तो ऊपर की दोनों संख्या को गुणा कर देंगे 6 से। तो देखिए फर्स्ट वाली संख्या क्या आती है हमारी
6 का अंतर है ना, तो 6 पंजे 30, 6 छंग 36। सेकंड में क्या है, ऊपर वाले में 1 का अंतर था तो नीचे गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा 25 और 31। अब देखिए इनका अंतर देखिए, 31 में से 36 जाएगा कितना बचेगा 5, 30 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 5, अंतर हो गया। और आपका क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन की हर कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मैं जो यहाँ क्लासे करा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते चलिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और मैं जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए क्लासेस बहुत जरूरी है आपके देखने की, ठीक। तो वो क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य वो पूछ रहा है। तो देखिए क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। देखिए 100 रुपये कम कर दिया जाता तो 100 वैल्यू किसकी, ये हमें पहचाननी है। दोनों तरफ अंतर कितने का हमारा 5 रुपये का, तो 100 वैल्यू किसकी 5 की। क्लियर। पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आएगा 30, ठीक। क्रय मूल्य हमारा कितना था, ये पहला वाला कितना क्रय मूल्य था 30। देखिए क्वेश्चन में उन्होंने निकाल रखा कि पुराना क्रय मूल्य पूछ रहा है या नया, तो हमेशा पुराना निकालेंगे। अगर वो नया पूछता है तो गुणा में क्या लिखते हैं 25, दोनों पॉइंट क्लियर। तो गुणा में क्या आया 30, तो 5 छंग 30 और 6 की गुणा 100 से करेंगे तो 600 रुपये आंसर। क्लियर। अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया है तो थम्स अप बनाना ना भूले, नहीं आया तो डाउट अपना बताइएगा, जो भी डाउट हो मैं आपको क्लियर करूँगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को, अगर आपके पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने आज कोशिश करी कि एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन लें, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टाइप के क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर आते हैं। 15% लाभ पर बेचा, वो पहले कह रहा है, तो 15/100, 5 या 15 सॉरी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस, यानी 20 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये का फायदा लिया, तो यानी 20 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये का फायदा लिया, यानी 23 में बेची। फर्स्ट वाली ये कह रहा है 140 रुपये कम कर दिया था तो 7% लाभ अधिक होता, तो 7% लाभ अधिक होता, यानी 15 पहले हो रहा था, तो 15 और 7 कितने जाएंगे हमारे 22, यानी 22% लाभ होता। इसे देखिए काटी किसी से कट रहा है 11 से, और ये 50 से, यानी 50 रुपये की चीज़ हमारी 61 में बिकती। क्लियर। वो कह रहा है क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों को 140 रुपये से कम कर दिया गया। देखेंगे दोनों का अंतर सेम है क्या। 61 में से 23 गया कितना बचेगा, 11 में से 3 गया 8, 3 31, यानी 38 बचा। और यहाँ देखिए 30 बचा। दोनों का अंतर सेम नहीं है। अंतर सेम क्यों कर रहे हैं, अंतर इसलिए सेम कर रहे हैं, वो कह रहा है कि क्रय मूल्य से भी 140 रुपये कम कर रहा है और विक्रय मूल्य से भी 140 रुपये कम कर रहा है, तो दोनों का अंतर देखेंगे, दोनों का अंतर नए समान नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। अंतर कैसे बराबर करते हैं, लेकिन इसका अंतर देखेंगे कितना 50 और 61 का 11, 20 और 23 का अंतर कितना है 3 रुपये। तो 11 की गुणा करेंगे पहले ऊपर दोनों में 2 से, तो 220, 11 3 33, 11 दूनी 22 और 25। ठीक है। जब ये मेथड आपको समझ में आएगा ना तो इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा आपको। आजकल के स्टूडेंट ये देखा है कि बस हमें आंसर बता दिया, जैसे कि परीक्षा में वही क्वेश्चन आएगा और हम कर देंगे बिना सॉल्यूशन जाने, तो इतना आसान नहीं है आजकल। अगर आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने आते हैं तभी आप परीक्षा में सफलता पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कतें आने वाली हैं। इसलिए आप यहाँ नोट्स बनाते चलिएगा, और मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि एक किसी भी चैप्टर में ऐसा कोई टाइप ना रह जाए जो आप ना कर पाए, इसलिए मैं यहाँ टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन से मैं आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूँगा। देखिए इस 11 की गुणा आपने ऊपर कर दी 20 से, 220 है, 23 से कर दी कितना है 253। अभी 3 है ऊपर, इनका अंतर 20 और 23 का, 3 की गुणा नीचे कर देंगे, 3 से करी 150 आ गया 50 की, 3 पंजे 15 यानी 150, और 3 की गुणा 61 से करने का कितना आएगा 3 कम 3, 3 6 18, ये आ गया हमारा सेकंड वाला। अब हमें इसका कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले से, क्लियर। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए अंतर जोड़ लिया, क्या अंतर समान आया नहीं आया।
देखिए क्योंकि हमें अंतर जरूर देखना पड़ेगा। 3 से 3 गया 0, 15 में से आ गया 7, एक 70 का अंतर आ गया। 220 में से 150 जाएगा, कितना आएगा 70। देखिए दोनों तरफ से क्या हो गया, अंतर समान क्या 70-70 का। वही ये कह रहा है कि दोनों तरफ से 140 रुपये कम कर दिए। क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस यानी तो 140 वैल्यू किसकी है, 70 की। पूछा क्या है उसने, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 220। तो 220 17 दूनी 140, 20 की गुणा करेंगे किससे, देखिए 17 दूनी 140, पता नहीं 0 नहीं आएगा, तो यहाँ खाली 2 आएगा, तो 2 वाली कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 440 उसका कॉस्ट प्राइस था। क्लियर। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन सेम से थे, डाउट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसलिए आराम से पहले पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, फिर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अब मुझे लगता है आपके मेथड बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया हो। अब मैं क्वेश्चन आपको एक करके दिखाना चाहता हूँ कि जब एक मेथड आपके दिमाग में बैठेगा तो आप कैसे क्वेश्चन उड़ा देंगे एकदम। देखते शंकर ने एक टेबल को 24% आप पर बेची। यदि वैसे 1250 रुपये अधिक में बेचता तो 19% का लाभ होता। ठीक, तो 1250 वैल्यू किसकी, 1250 रुपये अधिक में बेचता तो 19% का लाभ होता। पहले कितना होता था 24 का, तो 19 में से 24 में से 19 रहेंगे, कितना आएगा 19, 5, 20 और 5 के। पूछा क्या है, तो मेज का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है उसका 100 रुपये। तो 5 से काटिए, 25 वाली करेगा 250, यानी कि 2500 उसका क्रय मूल्य था। क्लियर, ये आपका होगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कोई चीज़ कहाँ से कैसे कैसे आए। चलिए अब बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से आई और कैसे आई। देखिए क्या कह रहा है, 100 रुपये की चीज़ हमने 24 रुपये के लाभ पे बेची, यानी 100 रुपये की चीज़ को हम कितने बेचेंगे 124 में। ठीक, वो कह रहा है 1250 रुपये अधिक में बेचता तो 19% का लाभ होता, यानी 100 रुपये की चीज़ पे 119 रुपये का लाभ, यानी 119 में बेची गई होती। तो देखिए कह रहा है 1250 क्रय मूल्य पूछा, यानी कॉस्ट प्राइस 1250 रुपये अधिक में बेची जाती, यानी कि पहले लाभ ज़्यादा होता अब कम होता। तो पहले 124 रुपये में बिक रही है, बिक रही है 119 में, तो कितने रुपये का अंतर हो गया 5 रुपये का। तो 1250 रुपये वैल्यू किसकी हो गई 5 की। पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 100, तो गुणा में 100 काट दिए थे 25 वाले 250 बार, आंसर कितना है 25,000। क्लियर कि कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। जब मैथड आपको समझ में आ जाएगा तो हर क्वेश्चन आपका इसी तरीके से होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो कम से कम कोशिश करिएगा आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। एक पर स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा कि 20-20 स्टूडेंटों को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस की 3rd क्लास में मिलेंगे। चलिए।